नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल आज के समय बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा, नो मर्सी एट ऑल। इजराइल की पॉलिसी लग रही है कि ऊपर वाला दिखाएगा मर्सी, ये लोग जमीन पर ब्रूटल तरीके से जो इनको करना है ये करेंगे। और हाल ही में देखिए इजराइल की सरकार ने ये ट्वीट करी। नाउ ये ट्वीट देखकर कई लोग गुस्सा हो गए। यहाँ पे आप देख पाओगे एक जर्नलिस्ट की फोटो है और ऊपर यहाँ पर लिखा है द आईडीएफ, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया, मतलब के मार दिया इस्माइल अल गोल को। इस आदमी का नाम था इस्माइल। ये एक हमास नुकबा था। नुकबा बेसिकली हमास का एक बहुत ही लीथल ग्रुप है जो अटैक करने के लिए बनाया गया है। प्राइमरली नेवी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखता है ये ग्रुप। तो इजराइल की सरकार कह रही है कि ये आदमी हमास नुकबा आतंकवादी था जिसने अक्टूबर 7 मैसेकर में पार्टिसिपेट किया था, मतलब के जो 79 इजरायली सिविलियंस हैं उनको भी मारा था अक्टूबर 7 2023 में। और आगे ये ऐड करते हैं कि टाइम टू टाइम जब इसको फ्री टाइम मिलता था तब ये अल जजीरा के लिए काम करता था। और इजराइल की कमेंट रिसेंटली तब आई है जब 30 जुलाई को ये न्यूज आई कि इस्माइल अल गोल ये गाजा पट्टी में जर्नलिज्म कर रहा था, एक जगह रिपोर्ट बना रहा था। तभी इजराइल की एयरफोर्स का एक मिसाइल आता है और ये और इसके आसपास के जो कुछ लोग हैं सब मारे जाते हैं ना। उसके बाद देखिए इजराइल पे काफी आरोप लगा कि जर्नलिस्ट मार दिया, अल जजीरा का जर्नलिस्ट मार दिया। मगर इजराइल की सरकार यहां पर कह रही है कि काहे का जर्नलिस्ट, ये पार्ट टाइम आतंकवादी था, पार्ट टाइम जर्नलिस्ट था। ना अगेन देखो, इजराइल ये सब क्लेम तो कर रहा है बट एट द सेम टाइम इजराइल कोई एविडेंस शो नहीं कर रहा। ये बात हमको देखनी पड़ेगी। अगर हम इस पूरे इशू को एक न्यूट्रल एंगल से देखें तो इजराइल ने अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट को मार तो दिया है, मगर कहीं से इजराइल का जो ये क्लेम है कि ये पार्ट टाइम आतंकवादी भी था ना, इसको लेकर जब तक इजराइल कोई प्रॉपर प्रूफ दुनिया के सामने रखेगा नहीं, दुनिया यही मानेगी कि इजराइल हमास वॉर में एक और जर्नलिस्ट मारा गया। और इस्माइल का केस देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि इस्माइल के मरने के बाद जब इजराइल का जो फाइटर जेट है आया, उसने अटैक किया, इस्माइल उसके आसपास के लोग मारे गए। तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं। इस्माइल की जो एक जैकेट होती है जहाँ पे लिखा होता है प्रेस, वो जैकेट मिली। तो 40 सेकंड की क्लिप सामने आई जहाँ पर इस्माइल के जो कलीग्स हैं, जो इसके आसपास के लोग हैं, वो आते हैं। वो कहते हैं कि इसकी जो यहाँ पर वेस्ट थी उस पर प्रेस लिखा हुआ था, तो मतलब कि उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। वो दुनिया को सच दिखा रहा था मगर उसको मार दिया गया। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। تغطية مستمرة بإذن الله. أنا آسف. يا جماعة هذا الدرع اللي المؤسسات الدولية والمحلية بتتغنى فيه. هذا الدرع ما حماش الزميل إسماعيل. अब ये कह रहे हैं कि ये जो शील्ड है जिस पे लिखा होता है प्रेस, इस शील्ड ने हमारे कलीग इस्माइल को नहीं बचाया। इजराइल आ गया, उसको मार के चला गया। ولا حمى حد من الزملاء. زي ما أنتم شايفين كيف صار الدرع. ملطخ بدماء وأشلاء إسماعيل. إيش اللي عمله إسماعيل؟ ये कह रही हैं कि जो वेस्ट है उस पे इस्माइल का खून लगा है, उसकी एशेस हैं। इस्माइल ने किया क्या था, उसकी गलती क्या थी? إيش اللي عمله؟ نقل الصورة، نقل معاناة الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. معلش يا إسماعيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. راح نكمل الرسالة من بعدها. ना अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो चुका है। ये वीडियो सामने आई, उसके बाद अल जजीरा ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दी। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, अल जजीरा ने रिजेक्ट कर दिया है इजराइल का क्लेम कि ये जर्नलिस्ट हमास के लिए भी काम कर रहा था। नाउ अगेन अगर आप मुझसे पूछे कि सच क्या है, कौन सच बोल रहा है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगेन हमास बहुत ज़्यादा सीक्रेटली भी काम करती है। मे बी इजराइल सही हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इतने सारे जर्नलिस्ट मरे हैं गाजा में, इजराइल बस ये इशू मतलब आप कह लीजिए दबाने के लिए ये बात कह रहा हो। वी जस्ट डोंट नो। यहाँ पे मैं यही बोलूँगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका यकीन करते हैं, अल जजीरा का या फिर इजराइल का। ना वैसे मैं आपको बता दूं, इजराइल हमास की जो ये वॉर है इसमें अब तक एज ऑफ 2 अगस्त 2024 113 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं सिविलियन डेथ की बात करूं तो 39,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कोई भी मॉडर्न वॉर आप अगर उठा लो पिछले कई दशकों की, ऐसे नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। इतने ह्यूज स्केल पर जर्नलिस्ट की डेथ्स किसी भी मेजर वॉर में नहीं हुई है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। और यहाँ पे देखो मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा एक इजराइल का पर्सपेक्टिव कि बेंजामिन नेतन्याहू कितना ज़्यादा नफरत करते हैं अल जजीरा से। नेतन्याहू ने काफ़ी बार कहा है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली सिविलियंस पे अटैक हुआ था,
अल जजीरा ने उसको काफ़ी बार आप कह लीजिए ब्रश असाइड करने की कोशिश करी है, उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि इतना बड़ा अटैक था नहीं, इज़राइल बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो ये बात देखिए नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा खराब लगती है कि अल जज़ीरा बिल्कुल हमास के पक्ष में रिपोर्टिंग करता है। और मैं वैसे आपको बता दूँ, अल जज़ीरा कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, इसे फंड करती है कतर की सरकार। जी हाँ, कतर गल्फ़ कंट्री, उसकी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है अल जज़ीरा। और रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी कह दिया था कि कतर खुद फंड करता है हमास को। यहाँ पे आप देख पाओगे उस वक्त कतर ने कहा था कि हम बहुत दुखी हैं कि नेतन्याहू ने हमारी ऐसी आलोचना करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है दे मतलब कि यहाँ पे कतर की बात कर रहे हैं, दे हैव लेवरेज बिकॉज दे फाइनेंस हमास। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कतर को बहुत ज़्यादा चुभी थी। और आप कह लीजिए नेतन्याहू के हिसाब से एक नेक्सस है कि कतर और ईरान ये दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ये दोनों मिलकर फंडिंग करते हैं हमास की। और अल जज़ीरा हमास को आप कह लीजिए जर्नलिज्म के थ्रू कवर फायर देता है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। ये इजराइल की थ्योरी है, काफ़ी बार इन्होंने स्टेटमेंट्स के ज़रिए ऐसी बातें कही हैं। तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इजराइल और अल जज़ीरा के बीच में, ये बहुत ज़्यादा डीप हैं। दोनों एक दूसरे का भरोसा नहीं करते। इजराइल मानता है कि अल जज़ीरा बस एक गवर्नमेंट पपेट है जो हमास को दे रहा है प्रोटेक्शन। अल जज़ीरा मानता है कि इजराइल बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है गाज़ा में। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस पर्टिकुलर केस में आप किसका यकीन करेंगे, अल जज़ीरा का या फिर इजराइल का? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और वैसे मैं आपको यही बता दूं, हाल ही में एक और मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्हें देश के 25 कंसर्न्ड सिटीजन्स ने एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि राजनाथ जी प्लीज़ इस बात को इंश्योर करिए कि इंडिया कोई भी हथियार ना भेजे इसराइल को। कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई जर्नलिस्ट की डेथ होती है या फिर कोई यूएन कर्मचारी की डेथ होती है, वहाँ पे पता लगे कि इंडिया का मिसाइल या फिर इंडिया का बॉम्ब यूज़ किया गया था। नाउ ये जो स्टेटमेंट है और यहाँ पे जो ये 25 कंसर्न सिटीजन्स हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया के संविधान में ये बात लिखी है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51 सी में कि इंडिया की ऑब्लिगेशन है अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कि हम लोग इस टाइप के हथियार किसी अग्रेसर कंट्री को नहीं भेजेंगे। तो ये एक अलग से कंट्रोवर्सी उठ रही है। इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में दुनिया को बताना होगा कि क्या इंडिया जेन्युइनली वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है इजराइल को या फिर नहीं। तो इस टॉपिक पर भी अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पर पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जी हाँ तरंग शक्ति, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। कई देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्सरसाइज 2 फेजेस में होगी, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 बहुत ही जल्द अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना है कि फेज 1 जो है तरंग शक्ति का, ये कौन सा राज्य होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, झारखंड, गुजरात, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच, द मोस्ट एनरोल्ड बैच इन स्टडी आईक्यूज हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच में एनरोल किया है। और मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि अब ये एनरोलमेंट समाप्त होने वाली है 3 अगस्त। ये डेट याद रखिएगा, 3 अगस्त के बाद प्रतिज्ञा इवनिंग बैच, इसमें एनरोलमेंट समाप्त हो जाएगी। ये एक न्यू फ्रेश बैच है जिसके जरिए आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का इवनिंग प्रतिज्ञा बैच। याद रखिएगा 3 अगस्त के बाद इस बैच में एनरोलमेंट बंद हो जाएगी। यूनिक बैच है, इवनिंग में सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे होगी, मॉर्निंग की जगह इवनिंग में, और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। देखो ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए कोड PD10 और आप एक डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। आपको 28,500 रुपीज पे करने होंगे फॉर 30 मंथ्स कोर्स। 30 महीने तक आपके पास टाइम होगा, आप आराम से प्रिपेयर करके खुद को रेडी करके एक जेन्युइन अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी एग्जाम का। क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और स्टडी आईक्यू ओपनली ये भी कहता है आप प्रीलिम्स क्लियर करिए, जो भी आपने पैसा भी भरा है ना, ये हम आपको रिफंड कर देंगे। और साथ ही साथ
इसी परचेज में मतलब पैसा तो आपको वापस मिल गया, साथ ही साथ अब स्टडी आईक्यू मेंस और इंटरव्यू की भी जो आपकी तैयारी है वो करवाएगा। आपको ऑप्शन दी जाएगी कि या तो आप अगर अपने घर से ही तैयारी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपका मन कर रहा है, तो स्टडी आईक्यू की टीम के साथ मिलकर इन दिल्ली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस और इंटरव्यू की। द ऑप्शन विल बी योर्स। तो 3 अगस्त लास्ट डेट है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।